नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द माया नगरी फाइल्स। माया नगरी फाइल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए घंटी भी बजा दीजिए। माया नगरी सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है दोस्तों, हर देश में, हर कंट्री में, हर स्टेट में एक माया नगरी है। और आज मैं लेकर आई हूँ कुछ हॉलीवुड की बातें। आज हम बात करेंगे कैटरीना वाइट के बारे में, जो कि जिम कैरी की गर्लफ्रेंड थी। वो कौन थी, वो क्या थी, क्या था उनका मैटर, क्या था उनका केस, किस तरह से उन्होंने अपने लास्ट नोट में लिखा था कि जिम कैरी की वजह से उनकी लाइफ ख़राब हो गई। और बहुत ही दुखद कहानी है, लेकिन आप जानते हैं जिम कैरी का बड़ा ही स्पिरिचुअल नेचर दिखाया जाता है। वो ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं, अब है या नहीं है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो स्पिरिचुअल बातें करते हैं। वो कहते हैं कि सब धोखा है, सब फरेब है और इसमें मत पड़ो, इस दुनिया से दूर हो जाओ। हो सकता है कि कैटरीना के डेथ के बाद उनके मन से ये सारी बातें निकलने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो कुछ अच्छा कभी होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ बुरा ही चलता रहता है। और यही बात जिम कैरी लोगों को भी कहते हैं कि इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, जो ग्लैमर की लाइफ है ये फॉल्स है। जिम कैरी ऐसे एक सेलिब्रिटी भी हैं जो ओपनली इल्यूमिनाटी का मजाक उड़ाते हुए नजर आए थे। एक टॉक शो में उन्होंने खुल के जम के जोक्स बनाए थे, लेकिन फिर भी बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वो भी इल्यूमिनाटी का हिस्सा हैं और किसी ना किसी तरीके से, चाहे कॉमेडी के थ्रू ही कर रहे हो, लेकिन वो भी अवेयरनेस फैलाने का काम ही करते हैं। अब ये तो मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप उनके ऊपर रिसर्च करके बता सकते हैं आपको कैसा फील होता है। तो जिम कैरी की गर्लफ्रेंड थी कैटरीना वाइट, जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट थी। वो आयरलैंड की काउंटी टिपरेरी से थी और 2012 से लेकर उनकी डेथ के समय तक उन्होंने जिम कैरी को ऑन एंड ऑफ डेट किया था। ये टैलेंटेड और खूबसूरत 30 साल की महिला एक स्टाइलिस्ट के रूप में काम करती थी और बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ इन्होंने काम किया है, जैसे कि लिंडी ग्रीनवुड और डेविड हैसलहॉफ। मगर दुख की बात यह है कि कैटरीना डिप्रेशन की मरीज थी और वो बार बार थ्रेटन भी करती थी। उनके आखिरी समय पे ये पता चला कि उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन पिल्स पे ही ओवरडोज किया था 2015 सितंबर 28 को। लेकिन उन्होंने एक नोट छोड़ा था जो कि बहुत ही हॉन्टिंग था, और वो भी ट्विटर पे, और ये तक लिखा था कि साइनिंग ऑफ ट्विटर, आई होप आई हैव बीन अ लाइट टू माई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, पीस एंड लव टू यू ऑल। ऐसा भी सुनने में आया कि कैटरीना ने ये भी कहा था कि वो बहुत मेस्ड अप थी फॉर एनीवन टू लव हर। और 2013 में जब उनका ब्रेकअप हुआ था तो उन्होंने एक्यूज किया था जिम कैरी, जो कि 54 ईयर्स के हैं अब, कि उनकी वजह से उन्हें कुछ डिजीज़ेस हो गई। और फिर ये भी कहा था कि माई ब्लड इज़ इन योर हैंड्स। इस सुसाइड नोट पे उन्होंने ये भी लिखा था कि जिम, तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है। एंड शी रोट दैट इवन आफ्टर डूइंग सो यू एडेड इंसल्ट अपॉन इंसल्ट टू टॉप। अहेड ऑफ हर डेथ उन्होंने एक इमेज भी शेयर करी थी इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने एक कैप्शन डाला था कि फेरीज कम टेक मी आउट ऑफ दिस डल वर्ल्ड, फॉर आई वुड राइड विद यू अपॉन द विंड, रन ऑन टॉप ऑफ द डिशेल्व्ड टाइड एंड डांस अपॉन द माउंटेन्स लाइक अ फ्लेम। ऐसा भी कहा जाता है, ये स्पेक्यूलेशन है कि जिम कैरी ने उनको, यानी कि कैटरीना को, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन और एसटीडी डिजीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया था। पर ये नोट उन्होंने अपने जाने से 2 साल पहले लिखा था, यानी कि 2013 की अप्रैल में। अब एक और अजीब सी बात ये थी कि कैटरीना उस वक्त शादीशुदा थी जब वो गई थी इस दुनिया को छोड़ के, और जो उनका ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप चल रहा था तब तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ था, यानी कि उनके हस्बैंड थे लेकिन डिवोर्स नहीं हुआ था, वो सेपरेटेड थे। एंड शी वाज डेटिंग जिम कैरी ऑन एंड ऑफ। इस व्यक्ति का नाम था मार्क बर्टन, और कैटरीना ने मार्क को कुछ चिट्ठियां भी लिखी थी और मार्क ने ही ये एलिगेशन लगाए थे कि जो भी बुरा हुआ कैटरीना के साथ, उसके जो रीज़न है सबसे बड़े वो जिम कैरी हैं, बिकॉज जिम कैरी ही वो व्यक्ति थे जिसने उन्हें ये सारी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दिए थे। भले ही वो अपने पति के साथ नहीं थी, लेकिन अंत में उनके लिए फ़ाइट वही कर रहे थे, उनकी माँ और उनके हस्बैंड। और वो बार बार यही कह रहे थे कि कैटरीना डिप्रेशन की मरीज़ थी और ये प्रिस्क्रिप्शन तो उसको मिल भी नहीं सकता था, प्रिस्क्रिप्शन भी किसी और के नाम पे था। तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था और उन्होंने ये एलिगेशन लगाए थे और बोला था कि इस सब के पीछे जो रियल रीज़न है, जो रियल गलती जिसने की है वो जिम है। डिड जिम कैरी स्टैंड अ ट्रायल? वेल, रियली नो, बिकॉज द केस वॉज डिसमिस्ड इन 2018। मगर उससे पहले 2017 की जून के महीने में एक जज ने ये कंफर्म किया कि ट्रायल होना चाहिए, जिसमें कि कैरी को, जिम कैरी को, उसकी वेल्थ, इन्फ्लुएंस और सेलिब्रिटी स्टेटस को यूज़ करते हुए पाया गया टू प्रोवाइड दीज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ओवरडोज ऑफ कैटरीना, जिसकी वजह से कैटरीना ने ये कदम उठाया या जो भी हुआ उस वक्त। जिम कैरी ने एक प्राइवेसी रिक्वेस्ट भी फाइल करी, लेकिन जज ने ये डिनाई कर दिया। साथ में ये भी
भी डिनाई कर दिया कि वो जो अटेम्प्ट्स कर रहे थे एलिगेशंस को हटाने की, कि उन्होंने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैटरियोना को दी थी, जिसके बारे में कैटरियोना ने मेंशन किया कि ये उनकी एक प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो जूझ रही थी। इसको लेके भी जिम कैरी की उस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया। लेकिन इस सब के बावजूद ये ट्रायल कभी हुआ ही नहीं और वो क्लियर हो गए इस रॉन्गफुल डेथ के आफ्टर द लॉयर, हिज लॉयर, जिम कैरीज लॉयर प्रूव्ड दैट कैटरियोना तो ब्लैकमेल कर रही थी एक्टर को फेक एसटीडी टेस्ट वगैरह दिखा के। ये सब झूठ था, ये सब कभी हुआ ही नहीं। और फिर जिम की लीगल टीम ने ये भी प्रूव किया कि कैटरियोना ने मेडिकल रिकॉर्ड्स भी फोर्ज किए थे, जिससे ये पता चलता है कि उसको कुछ बीमारी कभी थी ही नहीं इस तरह की। तो ये जो भी रॉन्गफुल डेथ लॉ सूट्स थे ये फाइल किए गए थे। हस्बैंड थे मार्क बर्टन ने और उसकी माँ ब्रिजिट स्वीटमैन ने। ये सब डिसमिस हो गए 2017 में अकॉर्डिंग टू द हॉलीवुड रिपोर्टर। लेकिन जब आप कैटरियोना वाइट के अंतिम समय की वीडियोस और फोटोज देखेंगे तो यू विल सी कि वहाँ पे एक इमोशनल जिम कैरी हैं जो कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के फ्यूनरल पे आए थे। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि इनके जाने से पहले, इनकी मृत्यु से पहले ही जिम कैरी ब्रेकअप कर चुके थे। कुछ दिन पहले ही इनका ब्रेकअप हुआ था, लेकिन यहाँ पे जिम कैरी बहुत इमोशनल थे, बहुत दुखी थे और वो सबको कंडोलेंसेस भी दे रहे थे और कंसोल भी कर रहे थे। और साथ में उनके चेहरे पे एक ऐसा एक्सप्रेशन था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी थे इस सारी दुर्घटना के वजह से। काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल और बैलेंस दिखने वाले जिम कैरी का ये रिलेशनशिप किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था और बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप था, जितना भी हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ये स्टोरी थोड़ी और डीप जाती है अगर हम इसमें रिसर्च करते हैं। तो आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट भी कर सकते हैं मेरे पेट्रियन बन के, एंड देन यू कैन सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट टू द कंटेंट एवरी मंथ। अदरवाइज if you're an Indian then this is the scan code, or if you're out from India then you can use the PayPal link as well. कैटरियोना ने अपने आखिरी नोट पे जिम कैरी को जेकिल एंड हाइड से कंपेयर किया था और ये बोला था कि मुझे तो ये प्रॉमिस किया गया था कि तुम जेकिल हो लेकिन मुझे हाइड मिला। कैटरियोना का ये लेटर बहुत ही दुख भरा है। अगर आप इसे पढ़ते हैं, इंग्लिश में ये लेटर मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, इसे आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, तब आपको इस लेटर को पढ़ के ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई फेक लेटर है या जस्ट बनाई हुई बातें हैं। इसमें एक लॉयर का भी मेंशन है, यानी कि ये ऑलरेडी किसी ना किसी लीगल बैटल में इन्वॉल्व थे। कुछ स्ट्रेंज बातें ये थी कि जिम इनके घर को कैमरे के साथ यहाँ पे जाके सर्वेलिंग कर रहे थे। जब कैटरियोना पूरे एक दिन तक भी बाहर नहीं निकली, कोई हलचल नहीं हुई, तब भी जिम कैरी ने अथॉरिटीज़ को अलर्ट नहीं किया। इसके अलावा जिम कैरी ने एक्चुअली में एक टेक्स्ट भी भेजा था कैटरियोना वाइट को, जिसमें कि लिखा था कोट, वेयर आर दी सब्सटेंसेज दैट आई लेफ्ट अंडर द सिंक, एंड कोट। तो इमेजिन कीजिए कि जिम कैरी को पहले से ही पता था कि वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने सस्पेक्ट किया था और ये मैसेज भेज के एक पैनिक में उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या हुआ, ये बाहर क्यों नहीं निकल रही, इसने दवाई खाई या नहीं खाई, वो दवाइयाँ हैं कहाँ पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस बात को कोर्ट में प्रेजेंट किया था कैटरियोना के लॉयर ने भी, लेकिन जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ कि इवेंचुअली वो केस डिसमिस हो गया। और ये भी कहा जाता है कि खुद ही जिम कैरी ने प्रेस को ये बताया था कि उन्होंने फ्यूनरल के बिल्स पे किए हैं और बहुत सारे रिलेटिव्स को वहाँ से वो फ्लाई करके प्लेन में लेकर आए हैं और वो एक डेवस्टेटेड और बहुत ही दुखी बॉयफ्रेंड हैं। और ये सब किया उन्होंने अपनी जेनरोसिटी को पब्लिसाइज करने के लिए। ऐसा नहीं था कि जिम ने कोई सपोर्ट प्रोवाइड किया था या कोई भी ऐसी चीज़ करी थी, लेकिन वहाँ पे कैटरियोना के हस्बैंड भी थे और हस्बैंड के बीच में इट वाज जिम कैरी, जिनको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिली। इस सारी प्रेस कवरेज के बाद जिम का ऐसा कोई कनेक्शन भी नहीं रहा उनकी फैमिली के साथ। और ये भी कहते हैं कि कैटरियोना का काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम रहता था जिम की पीआर टीम के साथ, और जो जिम कैरी की मदर थी उन्होंने भी एक मीन मैसेज भेजा था कैटरियोना को, ये कह के कि वो एक फेलियर है। और ये भी सब कुछ हुआ था जस्ट कुछ दिनों पहले ही, जब उन्होंने अपनी आत्महत्या करी। तो दोस्तों यहीं पे मैं इस वीडियो को क्लोज करती हूँ। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके थॉट्स क्या हैं इस दुखद कहानी के पीछे। आपको कैसा फील हुआ ये पूरी स्टोरी सुन के? क्या ये एक मर्डर था, क्या ये एक सुसाइड था? मैं बॉलीवुड की सस्पिशियस डेथ्स के बारे में तो आपको बता ही रही हूँ, साथ में हॉलीवुड के भी कुछ केसेस आपके पास लेकर आ रही हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।